जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज हम बताने जा रहे हैं जो हनुमान चालीसा पाठ में कैसे पवित्र होकर के स्नान करके विधिवत बता रहे हैं जो कैसे आपको पाठ करना चाहिए। यानी ये शिखा मंत्र, ये क्या कहता है, शिखा मंत्र, टीका मंत्र, ये और पवित्र होकर के स्नान करके जल लेकर के किस विधि से आप हनुमान चालीसा पाठ करें जिससे आपको प्रभु श्री राम या श्री प्रभु हनुमान जी की कृपा होगी। और श्री हनुमान जी जब भी आप हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने चाहते हैं, जाना पढ़ते हैं या मंगलवार शनिवार या प्राय प्रतिदिन यदि आप पढ़ते हैं तो उसमें पवित्रता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए कह रहा हूं बंधुओं कि जो यदि आप अपनी तरफ से पवित्र हैं और पवित्रता का ध्यान रखते हैं तो हनुमान जी को आपके पवित्रता से मतलब नहीं है। आपका आत्मा जितना पवित्र होगा हनुमान जी उतने खुश होंगे। लेकिन हमारे और आपके मन में ये रह जाता है जो हम स्नान नहीं किए हैं, हम ये आसन शुद्ध नहीं है या उनका ठा पीढ़ी जो कहते हैं ये अच्छा से नहीं पवित्र है, तो उसको आप कर लीजिए। चलिए आगे बताने जा रहा हूं जो इस क्रिया और इस विधि के द्वारा यदि आप हनुमान चालीसा पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से बंधुओं आप जो चाहिएगा हनुमान चालीसा पाठ से इस कलयुग में निश्चित रूप से प्राप्त कीजिएगा। हनुमान चालीसा पाठ में आप या तो सुने होंगे, नहीं तो सुनते होंगे और नहीं तो आज सुन रहे होंगे, जो बहुत बड़ा शक्ति है। क्योंकि हनुमान चालीसा पाठ से बड़े बड़े संत, बड़े बड़े मुनि महात्मा, बड़े बड़े उनके भक्त जो है साक्षात श्री हनुमान जी का दर्शन किए हैं। चलिए इस कथा प्रसंग में इस चीज़ों पर चर्चा करने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप तमाम श्री राम भक्तगणों का, श्री हनुमान जी के भक्तगणों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं मित्रों की यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम जय श्री राम लिख करके जयकारा बार बार लगाते रहिए। और चलिए इस कथा को ध्यान से सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा। बड़ी ही गूढ़ रहस्य है जो आज बताने जा रहा हूँ। मित्रों ध्यान से अवश्य सुनिएगा, बताने जा रहा हूँ। जब भी आप हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने से पहले तो ये मन ही मन संकल्प ले लीजिए जो आज हम इतने बार पढ़ेंगे, चाहे एक बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 5 बार पढ़ें, 7 बार पढ़ें, 11 बार, 21 बार, जो भी हो आप अपने मन में संकल्प ले लें। उसके बाद यदि आप जाते हैं तो स्नान करके आते हैं। स्नान करके तांबे का लोटा है या फूल का लोटा है, जो पवित्र लोटा है, जो पूजा स्थल में या पूजा के मंदिर में, घर में जो मंदिर होता है वहाँ रखते हैं, तो उसमें जा करके उसको एक तरह से हमारी तरफ कहता अछिन जल माने जो भगवान को जो जल चढ़ाते हैं, कोई कहते हैं नीर भर लो, कोई कहता है जल भर लो, तो उसको पवित्रता के साथ राम राम से उस जल को भर के आइए और एकदम नंगे पांव से आइए। नंगे पांव यानी पैर में चप्पल नहीं होना चाहिए। तो एकदम उस जल भर करके लाइए और हो सकता है आपके बने दरवाजा में यदि क्या कहता है मिट्टी वगैरह हो तो उसके बाद आप चप्पल पहन करके पैर धुला करके पवित्रता से आ जाइए। क्योंकि होता है पैर में यदि गंदगी लग जाती है तो मन थोड़ा सा ये होता है, तो अपना पवित्र होकर के मन जो माने वो करें। उसके बाद जल लेकर के आने के बाद आसन पे जो है, आसन पे जिस आसन पर आप बैठ रहे हैं उसे जल से जरूर सिक्त करें और उस लाल आसन होना चाहिए। लाल आसन पर बैठे, लाल आसन पर बैठ करके उस पर जैसे ही बैठते हैं तो पहले आप क्या करते हैं, हाथ में जल लें और श्री प्रभु राम का सुमिरन करें। हनुमान जी के जो फोटो या चित्र है उधर देख करके आप एकदम जल ले करके फिर से पवित्र हुए। क्या ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वास्थान गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं समाभ्यंतर शुचि ओम पुंडरीकाक्षं पुनातु गंगा विष्णु हरि रे हरि, ऐसे छिड़क लें और जो भी पूजा स्थल के वहाँ फूल पत्ती है सबको पवित्र कर दे।
क्योंकि हो सकता है यदि आप गए होंगे तो बहुत सारे चिड़ै चुनमुनी पक्षी छिपकलियां बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए आपको उसको पवित्र करना जरूरी है। क्योंकि यदि आप उसको मंत्र के द्वारा पवित्र कर देते हैं तो उस पर आपकी श्रद्धा दोगुनी हो जाएगी। और उसको पवित्र करने के बाद जब भी आप माने आसन ग्रहण करते हैं तो आपके जो शिखा होता है, इस शिखा, ये देखिए ये शिखा होता है, शिखा को यदि आप बांधते हैं, यदि आप शिखा नहीं रखते हैं, हो सकता है कितने हनुमान जी के भक्तगण हैं और शिखा नहीं रखते हैं, तो एक कुश यहाँ रख लें और यहाँ शिखा का यह मंत्र चिंदरूपिणी महामाये दिव्य तेजा सन्मिते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुषमेव और करके यदि शिखा हो तो शिखा को उसी क्रम में बांध दें, गांठ दें और मन ही मन 3 बार राम राम जरूर कर लें और शिखा को बांध लें। उसके बाद आप यार पूजा करने से पहले क्या होता है, ये जो है यदि आप सिंदूर का टीका लगा रहे हैं या चंदन हो, आपको रक्त चंदन हो तो उसको घिस करके यदि आप सिंदूर का टीका लगा रहे हैं तो सिंदूर का यदि टीका लगा रहे हैं तो ओम सिंदूराभरणं नित्यं पवित्रं पाप नाशनम आपदं हरते लक्ष्मी पशरतु सर्वदा कह के टीका लगाएं। यदि आप चंदन, रक्त चंदन है या पीला चंदन है, कोई भी चंदन हो तो वह चंदन को आप जब लगाने लगिएगा, कोई आदमी होते हैं जो जल में, जिसको अछिंजल भी बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं, अम्बू भी बोलते हैं, बहुत सारा बोलने का अपना अपना तरीका होता है, तो उस चंदन को अपने हाथ में लगा करके ओम चंदनं वंदेते पापं नित्यं पवित्रं पापनाशनम आपदं हरते नित्यं लक्ष्मी वशतु सर्वदा। और उस रोज हो सके यदि मंगलवार है, शनिवार है, तो शनिवार को कहते हैं लोग काला कपड़ा पहनते हैं तो शनि ग्रह कटता है। यदि आप शनिदेव की पूजा करते हैं तो काला वस्त्र धारण कीजिए। और मंगलवार यदि श्री हनुमान जी को पूजा करते हैं, हनुमान जी का भक्त है, तो उस रोज लाल वस्त्र यदि पहने तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि प्रभु श्री हनुमान जी को लाल वस्त्र, लाल रंग का फूल, लाल रंग का जो कुछ भी होता है अति प्रसन्न होते हैं। और हनुमान जी को लाल वस्त्र से प्रेम क्यों है, इस पर हो सकता है यदि हम प्रसंग अपने चैनल पे दिए होंगे तो सुन लीजिएगा, नहीं दिए होंगे तो आगे हम देख करके जरूर बताएंगे आपको। जो एक चैनल पर हम लाल वस्त्र से हनुमान जी को क्यों प्रेम है जरूर देंगे अपने चैनल पर। तो बंधुओं, इस तरह से आप क्या कहता, पूजा शुरू करने से पहले जब इतना तो जरूर कर लीजिएगा। ये छोटा मोटा हम ज्यादा माने आपको विस्तार में पूजा की विधि नहीं बता रहे। इतना करने के बाद आप यदि अपने क्या कहते हैं माता पिता पितर देवों का आवाहन करते हैं तो वहाँ पूजा स्थल पर कर लें। गुरु भी भगवान है, गुरु को जरूर सुमरिए, क्योंकि गुरु सबसे बड़ा भगवान यदि है तो आपके गुरु है। यदि आप गुरुमुख हैं तो गुरु को स्मरण कर लें। उसके बाद अपने कुल देवी देवता को स्मरण कर लेने के बाद आप यदि कोई देवता को पूजना चाहते हैं जो आपके मन में बसे हैं तो पूज सकते हैं, ग्राम देवता वगैरह सूर्य देवता जो भी है। यदि नहीं आप पूजना चाहते हैं, उनका आवाहन नहीं करना चाहते हैं, तो प्रभु श्री राम का रामावतार स्तोत्रम जरूर पढ़िए। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, जो निश्चित रूप से बंधुओं आपको फलित होगा। और इस विधि के द्वारा यदि आप नित्य क्रिया के दिन नित्य रोज करते हैं तो हनुमान चालीसा पाठ से आप जो चाहिएगा बंधुओं इस कलयुग में जरूर पाइएगा। बंधुओं, वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं, इसलिए इस वीडियो को यहीं अंत करना चाहता हूं। और अभी तक जो बंधुगण अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम जय श्री राम लिख करके अंगूठा का निशान जरूर दबाइएगा। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम।